नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर विषय पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही प्रथम एक जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा और लर्निंग आउटकम्स जो छात्रों के हैं इस पर वो अपना सर्वे लॉन्च करते रहते हैं। उनकी रिपोर्ट आती है, एसर रिपोर्ट जो उनका नाम है। अभी कुछ दिन पहले ही एसर रिपोर्ट 2022 आई है, 2022 की। 2018 के बाद ये 4 साल बाद इस बार ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि बीच में आपको सबको पता है कोविड है। कोविड के कारण जो है इनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। तो 2022 की जो इनकी रिपोर्ट है वो अभी कुछ दिन पहले ही परसों ही लॉन्च हुई है, और जिसमें पिछले 4 सालों में जो है जो लर्निंग आउटकम्स हैं, निष्पादन है छात्रों के, वह कैसा है, शिक्षा में जो इनरोलमेंट कितना बढ़ा है, ऑल इंडिया स्टेट वाइज जो उन्होंने दी है। तो काफ़ी डिटेल में नहीं, लेकिन पूरे देश का एक जो उन्होंने खाका पेश किया अपनी रिपोर्ट में, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़रूरी होता है, इन्हीं के माध्यम से बहुत विभिन्न राज्य की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शिक्षा से रिलेटेड जो उनकी स्कीम्स होती है, कैसे ही लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जाए, इन सब पर बेस करके ही अपनी पॉलिसीज डिसाइड करती हैं। जैसे कि क्लास 3 के जो छात्र हैं वो क्लास 2 के रीडिंग जो बुक्स हैं उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, या सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। कितने % ऐसे बच्चे हैं, इनरोलमेंट कितना हुआ, कितने विद्यालयों में ऑल इंडिया जो एवरेज है, शौचालय बढ़ गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या रहा है, प्लेग्राउंड का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें जो है इसमें अच्छे से चर्चा हुई है। तो इन सबको जानने से पहले हम प्रथम के बारे में जान लेते हैं। प्रथम क्या है? प्रथम इज एन इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मतलब भारत में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो स्तर है, उसको सुधारने के लिए यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह प्रयास करती है, इनका फोकस होता है। एज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, भारत में जो सबसे बड़ी एनजीओज हैं उनमें से एक है। प्रथम का जो फोकस है वो क्या है? हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट एंड रेप्लिकेबल इंटरवेंशन टू एड्रेस द गैप इन द एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो गैप है, कई बार आप देखते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली की हमारी जो सारी खामियां हैं उनमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे हाई क्वालिटी लो कॉस्ट, मतलब कम मूल्यों पर, कम पैसे पर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हम लोगों को दे सकें। इस पर ये लोग, इनके जो सर्वेज आते हैं, इनके क्या जो इनोवेटिव स्टेप्स होते हैं, ये सब जारी करते रहते हैं। क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें बहुत ही गरीब तबके के, या जो हमारे विकास के पायदान में सबसे पीछे खड़े लोग हैं, उनके बच्चे आते हैं। अच्छे स्कूलों में तो अच्छी हाई फीस दे करके, हाई ट्यूशन फीस दे करके पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कैसे हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट पे शिक्षा मुहैया कराई जाए, इन सब पर यह संस्था काम करती है। संस्था बनी कब? 1995 में। क्योंकि कई बार ये संस्था ये अक्सर चर्चा में रहती है, विभिन्न परीक्षाओं में आप जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि जो एसर रिपोर्ट होती है कौन संस्था जारी करती है, या प्रथम संस्था किस क्षेत्र से रिलेटेड है, हेल्थ से है, डेवलपमेंट से है, साइबर साइंस टेक्नोलॉजी से है, या एजुकेशन से है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस संस्था को लेकर के, कई प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत जानी मानी, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, नॉन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिक्षा पर बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके बारे में ये बेसिक हमने जान लिया कि प्रथम क्या है, प्रथम कब स्टेब्लिश हुआ, इनका फोकस एरिया क्या है, और ये चीज़ें जान ली। अब हम इनकी रिपोर्ट पर चलते हैं। अब आपके सामने ये एसर की रिपोर्ट लगभग 5 पेजों की जो उसका जिस्ट है उसको हम देखते हैं। 2022 की ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और इसमें आप देखेंगे यह जो है एसर की 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 17वीं। कई बार पूछ लिया जाता है
कि 2022 में प्रकाशित एसर की कौन सी 2022 में प्रथम ने एसर की कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की, 12वीं 13वीं 14वीं 17वीं। तो आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा, ये बताइएगा 17वीं। इसके अलावा आप देख लेते हैं इसमें क्या है कि प्राथमिक बच्चों से प्रारंभिक वर्षों में स्कूली शिक्षा को आकार देने महत्वपूर्ण, ये पूरा उन्होंने अपना खाका बताया है। इसके बाद जो है सैंपलिंग की गई है, सैंपलिंग का क्या इनका दायरा था ये भी इन्होंने बताया है। आगे हम चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ जो मुख्य निष्कर्ष हैं उस पर हम आते हैं। इस रिपोर्ट के लिए यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जिलों में जाते हैं, जिलों में ब्लॉक स्तर पर गांव में जा करके सर्वे करते हैं, रिपोर्ट्स लाते हैं और उनको पूरा नेशनल लेवल पे कंपाइल करके ये अपने आउटकम्स बना के रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो 616 जिलों में कुल ये लोग गए थे, 19,060 गाँव तक उनको पहुँचा गया है, जहाँ पे 3,74,544 घरों में 3 से 16 वर्ष के आयु तक के 6,99,597 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। तो यह देखिए, जब भी कोई सर्वे आता है, कोई रिपोर्ट आती है, जैसे आप लोग जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में देखते हैं कि रिपोर्ट अपना वो लोग जारी करते हैं, तो कैसे जारी करते हैं, वो एक सैंपल साइज लेते हैं, उस पर रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है और कई मतलब कोई किसी एक विशेष एरिया से रिलेटेड नहीं है, लगभग हर स्टेट के हर ब्लॉक से 1 आध गाँव 2 गाँव 3 गाँव ये लोग जो है लेते हैं और वहाँ से जो डाटा आता है उसको कंपाइल करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो ये एग्जाम में तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन आप जानकारी के लिए आपके बेहतर रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं नामांकन का स्तर क्या है, कुल नामांकन। अब देखिए 6 से जो 14 वर्ष का नामांकन जो है बढ़ा है, 15 वर्षों में जो है यह नामांकन पिछले 15 वर्षों से 95% से ऊपर है। और कोविड के समय में भी जब स्कूल्स बंद थे तब भी जो है भारत में इनरोलमेंट जो है बढ़ा है। 2018 में 97.2% था, 2022 में ये 98.4% हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के समय में जब स्कूल्स बंद थे लेकिन बच्चों ने स्कूल में लोगों इनरोलमेंट कराया है, गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए हैं और यह बढ़ा है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन 2006 से 14 तक सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों यानी 6 से 14 के अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है। 14 में यह आंकड़ा 64.9% था। अगले 4 वर्षों में इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चे 6 से 14 का अनुपात 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गया है। अब तो आप देख लीजिए कि जहाँ 2006 से 14 तक नामांकन में गिरावट देखी गई थी, उधर 18 के बाद 22 में भी नामांकन में जो है बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कई सारे प्रयास किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो नई शिक्षा नीति है या उसको आगे लेकर के हमारी जो केंद्र सरकार है, और विभिन्न राज्यों में भी आप देख रहे होंगे, आप उत्तर प्रदेश में भी बेसिक शिक्षा में मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में सुधार किया जा रहा है, माध्यमिक स्कूलों में सुधार किया जा रहा है। कैसे ज़्यादा जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनकी जो हमारे स्कूल से बाहर हैं उनको कैसे ले आया जाए, सरकार उस पर अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है। अभी जब हमने हमारे इसी एक वीडियो में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बारे में बताया था कि कितना अगर टैक्स लगा दिया जाए तो जो आउट ऑफ स्कूल्स बच्चे हैं उनको कैसे स्कूल में लाया जा सके। तो उन सब के लिए सरकार जो बजट खर्च करती है, मिड डे मील के लिए फ्री बुक्स हैं, ड्रेस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, तो इन सब का जो प्रयास ये रहा है कि जो नामांकन है पिछले 18 से ले में जो 65% था, लगभग 8% के साथ 8% जो है बढ़ा है। अनामांकित लड़कियों का अनुपात जो था 2006 में 11 से 14 वर्ष आयु की 10.3% लड़कियां अनामांकित थी। यह आंकड़ा अगले दशक में गिरकर 4.5 हो गया। यानी कहने मतलब जब अनामांकित लड़कियां कम हो रही मतलब उनका नामांकन ज़्यादा हो रहा है। और 2022 में केवल 2% लड़कियां ऐसी रह गई हैं जो अनामांकित थी, जिनका एनरोलमेंट नहीं था। यानी जो 10% मान लीजिए 100 में 10 लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी जिनका एनरोलमेंट नहीं होता था, 2022 में आकर केवल 2 रह गई हैं। यानी अगर 100 को माना जाए तो लगभग 98% जो है लड़कियों का भी नामांकन हो चुका है।
15 से 16 वर्ष की अनामांकित बड़ी लड़कियों के अनुपात में गिरावट और भी तीव्र है। 2008 में 15 से 16 साल की लड़कियां थी, ये 20% था, 18 में 13.5% हो गया और 22 में जाकर के 7.9%। यानी अगर आप देख रहे हैं कि 8 से लेके 22 तक, यानी इतने सालों में जो है लगभग 8-12% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। उत्तर प्रदेश में 15% की गिरावट देखी गई है, मध्य प्रदेश में 17% की। तो आप समझ लगेंगे MP, UP और छत्तीसगढ़, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, UP की ही लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है 22 से, क्योंकि 2021 की जनगणना हो नहीं पाई है तो अभी डाटा नहीं आ पाया है। लेकिन 22 अभी भी 22 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला UP है, जहाँ पे 15% से ज़्यादा गिरावट आई है। तो आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पूर्व प्राथमिक वर्गों का जो नामांकन है, इसकी रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं। थोड़ा करंट पे जाएंगे, पीछे का ज़्यादा इतिहास नहीं देखेंगे। 2018 में 57.1 से बढ़कर 2022 में यह 66% बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं। पूर्व प्राथमिक यानी कि अब आप देख रहे होंगे नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को, जैसे प्री स्कूल होता है, प्री बोर्ड, जो जहाँ पे छोटे बच्चे जाते हैं वो खेलने के लिए जाते हैं प्री स्कूल्स में, तो वह अब सरकारी विद्यालयों में भी लागू हुआ है। और 2018 में इतने प्रतिशत नामांकित थे बच्चे प्री स्कूल वाले, लेकिन जो 3 से 5 वर्ष के होते हैं, अब उनकी 2022 में 68% हो गए हैं। आने वाले समय में और सरकार प्रयास कर रही है। 4 वर्ष के बच्चों में आंगनबाड़ी नामांकन 50.5% 2018 में था और अब 2 साल में ही 4 साल में ही इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, लगभग 11% के आसपास। हाँ, इन सबके बीच एक जो ट्रेंड काफ़ी चिंताजनक है वह यह है कि पिछले दशक में जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर शुल्क देकर निजी ट्यूशन लेने की जो प्रचलन है बहुत तेजी से बढ़ा है। यह एक चिंता का विषय है। कोविड के बाद और तेजी से बढ़ा है, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, इनरोलमेंट तो हो गया, लेकिन फीस देकर ट्यूशन, चाहे ऑनलाइन आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बायजूस है, अकेडमी है, ये सब छोटी क्लासों से जो है, और कई सारे और भी ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पे ऑनलाइन अपने बच्चों के जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑनलाइन जो है आपको पढ़ाई देंगे, ट्यूशन देंगे, या घर पे आके ट्यूशन क्लासों में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी क्लासों से ही। तो ट्यूशन का जो कल्चर है वह भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। फर्स्ट से लेकर 8वीं के बच्चों के अनुपात में लगातार छोटी छोटी वृद्धि देखी गई है। 2018 और 22 के बीच अनुपात दोनों सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों के लिए बढ़ा है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं में शुल्क देकर निजी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 2018 में 26.4% था, यानी मोटा मोटी 25% राष्ट्रीय स्तर पर। यानी अगर 100 बच्चे हैं उनमें से 25 बच्चा जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे भी ट्यूशन देकर के पढ़ रहे हैं। और 2022 में तो यह बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पे था 26% और यहाँ पे 30.5, यानी लगभग 4% बढ़ गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह अनुपात 2018 के बाद 8 परसेंट पॉइंट की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों राज्यों में जहाँ की अक्सर जो लो परफॉर्मिंग एजुकेशन के क्षेत्र में कहे जाते हैं, बहुत सारा प्रयास कर रही सरकारें सुधार करने का लिया, लेकिन इन सबके बावजूद भी यहाँ पर ट्यूशन लेकर के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि ट्यूशन मोटी फीस वसूली जाती है और जो गरीब माँ बाप हैं आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं, तो बच्चों की शिक्षा के लिए वह अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा जो है वहाँ पर खर्च करते हैं, जिससे उनके अन्य जो खर्चे हैं, अन्य जो चीज़ें वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपना सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है या खान पान से रिलेटेड है, वह नहीं खर्च कर पाते हैं। बुनियाद जो पढ़ने वाली है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत शार्ट में देखेंगे। कक्षा 3 के बच्चे, कक्षा 3 के बच्चों का अनुपात जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2018 में 27.3% था, ये गिर गया है। तो पढ़ने का अनुपात जो है गिरा है। कोविड के बाद, कोविड में भी पढ़ने का बहुत सारे एनरोलमेंट तो हो गया, लेकिन यह अनुपात गिरा है। यह चिंता का विषय है, इसको सुधार करने की जरूरत है। यह गिरावट लगभग हर राज्य और सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में देखने और पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिख रही है। केवल सरकारी विद्यालय नहीं, प्राइवेट वालों में यह दिखी है, तो यह एक चिंता का विषय है। राज्य वाइज यहाँ पे दिया गया है, उस पर विशेष डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी, और अपने राज्य का आप चाहें तो देख सकते हैं, आप जिस राज्य के हैं। अगर
ये हिमाचल है, हरियाणा का डाटा यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब में देखा गया है। अब चलते हैं कक्षा 5 के ऐसे बच्चों का अनुपात जो कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं वह 2018 में 50 50.5% था। ये के 2022 में और गिर गया 22.8, यानी 5वीं क्लास का छात्र जो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता है वह प्रतिशत जो है गिर गया है। तो यह भी एक चिंताजनक आंकड़ा है जिस पर कार्य करने की जरूरत है। कक्षा 5 का बच्चा बुनियाद पढ़ने की क्षमता गिरावट हुई तथा कक्षा 3 और 4 में दिख रही है गिरावट की तुलना में कम है। राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 3 के नामांकित जो है 69.6 यानी 70 लगभग 70% बच्चे जो है 2018 में 73% थे। तो ये गिरा है, 73 से लेकर 70% हो गया, 3% की गिरावट आई है। गणित में भी यही हाल देखने को मिला है। जो है क्लास 3 के जो बच्चे हैं 2018 में 28.2% से गिर करके 25% हो गई है। जो यह पढ़ सकते थे, कम से कम घटाव कर सकते थे कक्षा 3 के जो बच्चे, पहले 28.2% था, यानी यह भी चिंता का विषय है। इसके अलावा स्टेट वाइज यहाँ पे डाटा दिया गया है। और कक्षा 5 में बच्चे जो अनुपात थोड़ा कम हुआ है, 2018 में 27% था और 2022 में जो है 25.6% हो गया है। यही हाल यहाँ पर है कक्षा 8वीं में। बुनियादी गणित में कक्षा 5 का प्रदर्शन थोड़ा अलग रहा है कक्षा 8 का। राष्ट्रीय स्तर पर भाग का सवाल हल कर पाने वाले बच्चों का अनुपात 2018 में 44.1% था। ये बढ़ा है 2022 में 44.7% हो गया है। यानी गणित के जो बुनियादी सवाल हैं, भाग करने वाले जो बच्चे थे उनमें स्तर में सुधार हुआ है। यह वृद्धि लड़कियों और सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों में बेहतर अधिगम स्तरों के कारण है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं मैथ और बुनियादी जो चीज़ें हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, तो उसके कारण हुआ है। लड़कियों और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के 2018 के स्तर में गिरावट आई है। ये पूरा डिटेल है। अभी अंग्रेजी की रिपोर्ट बताते हैं कि जो अंग्रेजी के बच्चे हैं उनका क्या रहा है। 2016 में अंग्रेजी की क्षमता का आकलन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। 2022 में बच्चों की सरल अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता कक्षा 5 के बच्चों में 2016 के समान है, यानी लगभग बराबर है। 2016 में इतना था, 2022 में 24.5% है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कक्षा 8वीं में 2016 में 45.3 था, 46.7 आया, यहाँ थोड़ा बढ़ा है, वहाँ थोड़ा घटा है। 2022 में कक्षा 3 के उन बच्चों में जो अंग्रेजी का शब्द पढ़ सकते थे लेकिन वाक्य नहीं लिख सकते थे, वाक्य नहीं पढ़ सकते थे, लगभग आधे बच्चे पढ़े गए शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, यह 50.3% था। और अंग्रेजी समझ की क्षमता बड़ी कक्षाओं में बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कक्षा 3 के उन बच्चों में जो ज़्यादा पढ़ सकते थे 50.3 वाक्यों के अर्थ बताने में सक्षम थे। तो ये आपने देख लिया। अब विद्यालयों का इन्होंने जो है जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें दिया है कि कम नामांकन वाले विद्यालय और मिश्रित कक्षाएं, मल्टीग्रेडेड क्लासरूम, देखिए 60 से कम छात्र वाले सरकारी स्कूलों का अनुपात पिछले दशक में हर साल बढ़ा है और यह अच्छा संकेतक है। कक्षा 2 और कक्षा 4 में मिश्रित क्लासरूम का अनुपात भी पिछले एक दशक में लगाया वृद्धि दर्शाता है। उदाहरण के लिए 2010 में 54.8 विद्यालयों में, 2014 में 61, 2018 में 62.4, 2022 में विद्यालयों में जो है मिश्रित क्लासरूम वाले ये क्लासें थी, जो अनुपात बढ़ा है। यह भी एक अच्छा संकेतक है। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति यह भी लगभग बढ़ी है। आप देख रहे हैं 2018 में 85.4% था, यह बढ़ करके 87.1% हो गई है। छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की औसत उपस्थिति पिछले कई वर्षों में लगभग 72% के आसपास है। तो छात्रों की उपस्थिति 72% है, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति बेहतर हुई है। कुछ विद्यालय में सुविधाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो देख लेते हैं। 2018 की तुलना में छोटे सुधार दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो है
लड़कियों के शौचालय वाले स्कूल का अनुपात जो 2018 में 66.4% था, 2022 में 68.4% हो गया है। यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। पेयजल, आप देखते हैं कई सारे स्कूलों में अक्सर शिकायतें आती हैं, ना टॉयलेट है ना पेयजल की सुविधा है। तो ऐसे में ऐसे विद्यालयों में जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उनमें भी सुधार आया है। पेयजल की सुविधा वाले जो स्कूल थे वो 74.8% थे, बढ़कर 76 हो गए हैं। यानी 2018 में 74.8 लगभग 75% थे, यहाँ 1.5% के आसपास का बढ़ोतरी हुई है। छात्रों द्वारा उपयोग की जा रही पुस्तकों यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में बेसिकली लाइब्रेरी नहीं होती है, वही पुस्तकें होती हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के अलावा जो पुस्तकें बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अनुपात भी बढ़ा है। पहले लगभग 37% था, अब 44% हो गया है। यानी कि 7% की लगभग बढ़ोतरी दिखी है पाठ्य पुस्तक के अलावा जो छात्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यह भी अच्छा संकेतक है। राष्ट्रीय औसत आंकड़े राज्य के भिन्नताओं को छुपा लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय जो स्तर के आंकड़े हैं और राज्यों के आंकड़े, उनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सब राज्यों का औसत निकाला जाता है। उसमें से जो टॉप परफॉर्मिंग है, लो परफॉर्मिंग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि पीने की पानी की उपलब्धता वाले स्कूलों का अनुपात आंध्र प्रदेश में 58.1% से बढ़कर 65.6% हो गया है। पंजाब में 82 से बढ़कर 92% हो गया है। इसी वजह में पीने की पानी की गुणवत्ता गुजरात में 88 से घटकर 71, यानी गुजरात में देखिए घट गई, इनकी रिपोर्ट बता रही है। कर्नाटक में 76 से लेकर 10% की घटोत्तरी हो गई। तो कहीं बढ़ा है, किस राज्यों में घटी है पीने के पानी की सुविधा को लेकर के। अब एक और चीज देखने को मिली है कि अधिकांश खेल संबंधी संकेतक, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो बेसिकली अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में खेलों को दूर रखा गया था। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में खेलों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी फिट इंडिया मूवमेंट हो, या अभी देखेंगे बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उन्होंने वहाँ पर गए थे, उसका उद्घाटन किया था, अवलोकन किया था। खेलों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, कैसे को करिकुलर या खेलों के माध्यम से बच्चों में बढ़ावा दिया जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, खेलों में करियर छात्र बनाएं। तो 2018 में जो स्तर था लगभग उससे करीब भी बना है। 2022 में 68.9% विद्यालयों में ये जो है खेल के मैदान हैं, 2018 में 66.5 था। लगभग जो है आपका 2% बढ़ोतरी हुई है। अन्य विद्यालयी संकेतक जो है शैक्षणिक वर्ष की पास पुस्तकें लगभग उसी वर्ष में मिल जा रही हैं। कई बार धीरे धीरे पहले सेशन बीत जाता था, पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यह प्रगति देखी गई है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखी गई है। 90.1% प्राथमिक विद्यालयों में तथा 84.4% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी कक्षाओं को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई थी। तो ये अच्छा संकेतक है, अच्छा प्रतिशत है, ये जो एसर की रिपोर्ट बताती है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो है लगभग 80% को अपने छात्र छात्रों के साथ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी गतिविधियों को लागू करने के सरकारी निर्देश प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए जो सरकार प्रयास कर रही है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कि जो संख्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान है वो छात्रों को दिया जाए, उसके लिए स्कूलों को 80% से ज़्यादा स्कूलों को जो है निर्देश मिले हैं, टीचर्स ट्रेनिंग हुई है और कम से कम लगभग उतने विद्यालयों कम से कम एक शिक्षक को बुनियादी साक्षरता या संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण भी मिल चुका है। तो यह भी एक अच्छा संकेतक है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे बच्चों के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, मैथ्स की हो, लैंग्वेज से संबंधित हो, इन सबको जो है बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे, कई बार बच्चा 10वीं 8वीं पास कर लेता है, नाम लिखने तक नहीं आता है, पढ़ने तक नहीं आता है, तो वह केवल कागजी उसका वो कोरम ना पूरा रह जाए, उनको वास्तव में इतनी शिक्षा मिले कि वो अपना नाम पढ़ ले, लिख ले, साइन कर ले और बेसिक जो मैथ के न्यूमेरिक्स हैं उनका ज्ञान हो सके और उसमें वह उसको लगाने में वह हल कर सके। तो ये मोटा मोटी हमने एसर की रिपोर्ट के जो राष्ट्रीय स्तर की फाइंडिंग्स थी इन पर चर्चा की। आगे भी हम अन्य शिक्षा से रिलेटेड और करंट अफेयर्स या आपके बोर्ड एग्जाम जो छात्र हैं उनसे संबंधित मुद्दों पर आपके सामने नए नए विषय पर नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।